Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. Welcome to the last episode of the series of life lessons from the stories of Lord Vishnu. We have successfully covered many episodes from this series और आज का ये हमारा लास्ट एपिसोड है. आई होप आप लोगों ने पूरी सीरीज फॉलो की हो. आई होप मेरे ये सारे लाइफ लेसन्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो. कहीं ना कहीं मैं मेडिएटर बनके आपकी तरफ भगवान का कोई एक मैसेज पहुंचा सक रही हूं. कमिंग टू द लास्ट एपिसोड, हैव यू एवर रियलाइज्ड दैट वी ऑल आर स्टिल अ बंडल ऑफ फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज. हम सबको पता नहीं किसी ना किसी चीज का डर लगा रहता है, किसी चीज की इनसिक्योरिटी होती है. गॉड नोज व्हाई. वी ऑल नो व्हाटएवर इज डेस्टाइन्ड दैट विल हैपन, बट स्टिल वी हैव आवर ओन अप्रीहेंशंस. हमको पता होता है कि जो लिखा है वही होना है. आप नियति का लिखा चेंज तो नहीं कर सकते हो, फिर भी पता नहीं क्यों आपके मन में हमेशा वो छोटी छोटी आशंकाएं होती है, छोटी छोटी चिंताएं होती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ स्मॉल रे ऑफ होप, जिसमें आप ये सोचते हो कि यार काश ये ऐसा हो जाए, या काश ये चीज मेरी हो जाए, या काश मुझे ये जॉब मिल ही जाए, या आज तो मुझे ये चीज खाने मिल ही जाए. These are your small ray of hopes starting from smaller ones to bigger ones. This is a time when man needs faith. Yes, इस टाइम पे हर इंसान को चाहिए होता है भरोसा. आपकी किस्मत पे, आपके भगवान पे, आपके इष्ट पे, आपके वाहिगुरु पे, आपके अल्लाह पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भरोसा करना है. पता है क्यों? डू यू नो द रीजन व्हाई? बिकॉज फ्रॉम फेथ स्प्रिंग्स होप, डिटर्मिनेशन टू सर्वाइव एंड फाइट. क्योंकि जब आपको वो भरोसा हो जाता है तो अपने आप अंदर से आपको वो शक्ति मिल जाती है. कोई मुसीबत है, उसका सल्यूशन कैसे निकाले, उसे फेस कैसे करे, आपको अपने आप वो हिम्मत मिल जाती है, क्योंकि आपको वो भरोसा होता है खुद पे और आप जिनको मानते हैं उन पे. तो ऐसी सिचुएशंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भरोसा रखिए. हैव फेथ एंड कीप वॉकिंग. और आप अपना कर्म करते रहिए. अ सिंपल ट्रिक, whenever you feel low, just close your eyes and imagine ocean. Now you will ask me why. There's a reason. Ocean is so vast. It's so vast. It has place for everything. It's infinite. Same is your situation of opportunities. That ocean of opportunities is your life. बस आंखें बंद करिए और बहुत बड़ा समंदर देखिए. वो समंदर वो आपकी अपॉर्चुनिटीज का है. आप जितना बड़ा समंदर दिखता है, आपको ये सोचना है उतनी ही सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज है जो कभी खत्म ही नहीं होगी. जैसे समंदर में पानी खत्म नहीं होता है, वैसे आपकी अपॉर्चुनिटीज भी कभी खत्म नहीं होगी. एक गई दूसरी, दूसरी गई तीसरी, बट कीप अ ट्रैक टू ग्रैब इट. आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको पकड़नी है और कौन सी अपॉर्चुनिटी पे आपको अपना फुल 100% देके उस पे आपका आउटकम देना है. प्रोडक्टिविटी 100% गारंटी. द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग, द मोमेंट यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी तो आनी ही है. एंड आई बेट यू ऑन दिस बिकॉज दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस. द मोमेंट यू ग्रैब, जैसे ही मैंने वो करेक्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली थी, प्रोडक्टिविटी अपने आप आने लग गई है. वन मोर थिंग, स्टे अवे फ्रॉम प्राइड एंड ईगो. हाँ, प्राइड और ईगो से बहुत दूर रहिए. मैंने एक एपिसोड में बाली द डेमन किंग के बारे में बताया था, जिसे इतना घमंड आ गया था कि उसने भगवान विष्णु, जो कि एक बौने का रूप लेकर आए थे, उनको भी बाली ने बहुत कम सोचा. बाली को लगा ये बौना मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा. जब उन्होंने 3 कदम की जमीन मांगी थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ हम सब जानते हैं. भगवान विष्णु ने बाली के सर पे पैर रख के उसका विनाश कर दिया. दिस इज व्हाट प्राइड एंड ईगो डज टू यू. आपका घमंड, आपका अहंकार आपको ऐसे ही धीरे धीरे अंदर से नष्ट कर देता है.
stay away from pride and ego. Pride often blinds a man and makes him think that he is immune to danger, unless and until the danger which was minor turns into a major ones. जैसे ही किसी मनुष्य में घमंड, ईर्ष्या, अहंकार ये फीलिंग्स आने लग जाते हैं, उसे ऐसा लगता है कि क्या ही होगा, ये तो छोटी सी चीज है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। बट जब तक वो छोटी सी चीज जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, क्यों? क्योंकि वो उस इंसान का कुछ बिगाड़े, और जब तक वो बिगाड़ नहीं देती तब तक उस इंसान को इस चीज का रियलाइजेशन होता ही नहीं है कि ये घमंड, ये अहंकार ही था जो आज उसे लेके डूबा है। एंड नाउ टू एंड विथ, I would love to share the 3 important life lessons what Lord Vishnu has taught us. सबसे important आपकी लाइफ की 3 टीचिंग्स जो हमें भगवान विष्णु बताते हैं, जिससे हम अपने जीवन का बहुत उद्धार कर सकते हैं। पहला पार्टिसिपेशन ऑफ लाइफ, ज्ञान मार्ग, अपने जीवन का बहुत उद्धार करिए। सेकेंड, पार्टिसिपेशन ऑफ अवेयरनेस, भक्ति मार्ग। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, इररिस्पेक्टिव, आप किसी भी भगवान को, आपने अल्लाह को, वाहे गुरु, गॉड, आप जिसे भी किसे मानते हैं, हर रिलीजन, हर कास्ट अपने गुरु की भक्ति के बारे में हमें सिखाता है, और हमें यह करना है कि हमें दिल से वो चीज फॉलो करनी है। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप भक्ति मत करिए या आप भक्ति करिए। द पाथ ऑफ भक्ति, irrespective of any religion, is the most pure and pious part of life. And the last one is participation with detachment. It means do all your actions, but don't get attached to your actions and to the results. सब कर्म करिए और भूल जाइए। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं वैसे कर्म कर और भूल जा। Do all your actions, do all the good deeds, but do not wait for the result. or do not expect the result कि अच्छा आज मैंने ये किया है और मुझे इसका तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा, मैंने ये किया है अब तो ये होगा ही होगा। No, don't do that. I hope you all followed all the episodes. I hope these episodes were helpful for you all. Stay tuned, subscribe to the channel Soul Spotlight with Shalaka, coming up with some new series in the next episode. Till then, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha.